लकी डीसीएन न्यूज से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कलेक्ट्रेट में हुआ कार्यक्रम आयोजित। दमोह के खली बद्री बाबा अयोध्या से पहुंचे दमोह गर्मजोशी के साथ हुआ स्वागत। अतिथि शिक्षकों को नहीं मिला 6 माह से वेतन, सौंपा ज्ञापन। कथा सुनने के लिए उमड़ा जनसैलाब। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस दमोह कलेक्ट्रेट परिसर में मनाया गया। बतौर मुख्य अतिथि दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी मौजूद रहे। मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर मीना मशराम, एसडीएम दमोह आरएल बागरी विशेष रूप से मौजूद रहे। अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं और ये भी एक बहुत हम लोग की आप सभी के माध्यम से, चाहे हमारे नए वोटर्स रहे हों, चाहे हमारे अधिकारी गण रहे हों, हमारे पत्रकार गण रहे हों, वो सभी के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सफल अच्छा जो 2023 का लोकसभा चुनाव था निष्पक्ष रूप से करवाया और उसमें सभी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जैसा सीईसी साहब जो थे, इलेक्शन कमिश्नर साहब का आप लोगों ने भाषण भी सुना, ये एक तरीके का त्योहार की तरह मनाया जाना चालू हुआ है 2011 से और इसमें जो हमारे युवा हर साल जुड़ते हैं, इस बार भी लगभग हमारे 4,500 से 5,000 नए बच्चे सिर्फ एक महीने के दौरान में इस एसएसआर में जुड़े हैं और मुझे पूरी उम्मीद है जिन बच्चों का 18 से 19 वर्ष की आयु में जो लोग हमारे साथ इस बार जुड़े हैं वो सभी लोग इस बार वोट डालेंगे और यही एक तरीका है, सबसे बड़ा तरीका है जो हम लोग कई बार बच्चे निराश भी होते हैं, कई बार हताश भी होते हैं और कई बार बड़ी उम्मीदों से आगे जागते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, एस्पिरेशनल है, आगे बढ़ना चाहता है। यही एक तरीका रहता है हमें अपनी जो भावनाएं हैं उसकी अभिव्यक्ति करने का। तो वोट डालेंगे, जब हम लोग निष्पक्ष रूप से वोट डालते हैं तो हम अपने जो भावनाएं हैं, हम अपने देश के लिए जो अपना सोचते हैं कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए, ऐसा हमें करवाना चाहिए, ये करना चाहिए, तो ये अभिव्यक्ति का एक तरीका रहेगा। तो मुझे पूरी आशा है कि आप सब लोग इसमें जुड़ेंगे और मैं बाकी लोगों से भी यही उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से आप लोगों ने हमारे 2023 में इलेक्शन में सभी लोगों ने सहयोग किया था, उसी तरीके से आप लोग हर अपनी अलग अलग भूमिकाओं में सहयोग करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है जो हम लोग के पुराने रिकॉर्ड रहे हैं हम उनसे अच्छी वोटिंग कराएंगे और सभी अच्छे रिजल्ट्स के साथ निकलेंगे। चुनाव में तो रिजल्ट्स का मतलब यही रहता है, निष्पक्ष रूप से आप इलेक्शन कराएं, अच्छी वोटिंग परसेंटेज रहे। तो मुझे पूर्ण आशा है कि आप सब लोग का सहयोग मिलेगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। उपस्थित लोगों को शपथ भी दिलाई गई। बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारियों के साथ गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री लखन पटेल के द्वारा डीसीएन से खास बातचीत की। उनके द्वारा बताया गया कि पशुपालन विभाग में किस तरह से काम करने की अपार संभावना है। आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता आजम खान एवं दिनेश प्यासी की एक खास बातचीत। हमारे साथ मौजूद हैं लखन पटेल जी, जो मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन मंत्री हैं। आइए बात करते हैं कि एक बड़ी योजना जो मध्य प्रदेश सरकार की है काऊ सफारी की, उसमें क्या क्या योजना में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। पटेल साहब, किस तरह की तैयारियां? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो सफारी बना रहा है या गौ विहार भी उसको बोलते हैं, इसमें शासन की मंशा ये है कि जो गायें बहुत ज्यादा रोडों पे घूम रही हैं और वो जिसके कारण कई घटनाएं हो जाती हैं, तो उनको ऐसे जगह बनाना जंगल के किनारे जिसमें वो राजस्व की भूमि में रहें और
चरवन के लिए वो जंगल में पास में जा सके। और ये बड़ी बड़ी जगह पे ऐसी कई बनाने की योजना है, पहले इसको शुरू कर रहे हैं। जैसे अभी अपने यहाँ पे एक सबसे बड़ी जो गौशाला है लालटेपारा है जो मुरैना में, और एक है अपने आगर मालवा में, वो सबसे बड़ी अपने यहाँ 7,000-8,000 गायें उसमें हैं। ये चूंकि अपने यहाँ पर बड़ी समस्या है ये। आज मेरा एक कार्यक्रम था, मैंने उसमें भी सारे डिपार्टमेंट के लोग थे, वहाँ भी मैंने कहा कि हमारी अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है तो जानवर जो रोड पर घूम रहे हैं उनको कैसे हम ऐसा व्यवस्था करें कि वो लोग छोड़े ना। तो उसके लिए भी हम लोग योजनाएं कई बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी नया नया मामला है, बहुत सारी जगह से सुझाव मंगाए हैं। बहुत सारी गौशाला जो खासतौर से जो प्राइवेट गौशाला चला रहे हैं, जैसे जो मैंने अभी कहा ना आगर मालवा वाली, वहां पर पहले वो सरकार चला रही थी, लेकिन सरकार के चलाने से वो काफी परेशानी हो रही थी उनको। फिर वो राजस्थान की एक कृष्णाइन करके ऐसी कुछ संस्था है, तो उन लोगों ने ली जब से, तो बहुत अच्छे से चला रहे हैं। लेकिन समस्या आ रही है 20 रुपया प्रति गाय के हिसाब से दिया जा रहा है, लेकिन कई बार ये भी समझ में आया है कि कई जगह पैसा नहीं पहुंच पा रहा 5-5, 6-6 महीने से, इसलिए गौशालाओं में काम नहीं हो पा रहा। नहीं, अभी 31 दिसंबर तक का पैसा सारी जगह पहुंच गया। और जो 20 रुपया, ये बात बिल्कुल सही है, बहुत कम है। आज ही मेरा अगर भाषण आपने सुना हो तो मैंने उसमें कहा है कि उसको बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसा हम जानते हैं कि इसमें बहुत फंड्स की जरूरत होती है, और जैसा लोगों को लगता था, बहुत सारे लोगों को इस विभाग में बहुत काम करने की गुंजाइश है, और वास्तव में लोगों तक हित करने के लिए विभाग है। इससे लोगों की आय भी बढ़ाई जा सकती है, किसानों के लिए बहुत वरदान साबित हो सकता है। एक योजना ये भी आ रही थी कि गौमूत्र भी खरीदा जाएगा, गोबर भी खरीदा जाएगा, उसकी क्या योजना? अभी देखिए, जैसे छत्तीसगढ़ में चल रहा था, अभी मैं उस तर्ज की नहीं कह रहा, लेकिन हम लोग कुछ उसमें योजना बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो लोगों को फायदा पहुंचाए। जब फायदा पहुंचेगा तो निश्चित रूप से लोग उसको रोक रखेंगे। अब उसको गोबर खरीद के करने का प्रयास है। अभी मतलब बहुत कच्चा है, लेकिन चल रहा है, इस पे बात चल रही है। गौमूत्र से भी हम लोग कुछ जो लोग बना रहे हैं उनसे टाई अप करके, और खास तौर से गोबर गैस पे हम लोग ज्यादा जोर दे रहे हैं कि जहां गोबर गैस अगर बनेगा तो एक तो गांव में सप्लाई करो, उससे भी पैसा हो सकता है, उससे दो फायदे होंगे। एक तो लकड़ी बचेगी, गोबर से जो स्टिक बना रहे हैं, अभी आपने देखा होगा भोपाल में अंत्येष्टि में सारी लकड़ी वही यूज हो रही, गोबर की लकड़ी, मतलब 100%। तो उसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत छोटी सी मशीन है, ऐसे अगर इसमें जाएगी, मतलब हरी मरघट पे अगर ये हो जाए, जहाँ अपना अंत्येष्टि करते हैं, तो बहुत सारी लकड़ी बचेगी और इनका काम भी बढ़ेगा, गौ का, उससे पैसा भी मिलेगा। हम लोग अभी और विचार इस बात पे कर रहे हैं कि जो गोबर गैस लगे, मान लीजिए जितना गांव में गया वो, उसकी जो सैलरी निकलती है, जो पका हुआ गोबर निकलता है, वो काफी अच्छा रेट से बिकता, 10 से 12 रुपए किलो बिकता, वो उसका मार्केट हो। और साथ साथ अगर हमारा सरप्लस गैस है तो बड़ी जो कंपनियां हैं उनसे टाई अप करके उसको बेचने की बात हम लोग, ऐसा प्लान चल रहा है, और हम लोग बहुत जल्दी इस पे निर्णय ले करके कुछ ना कुछ इसमें अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गाय की अगर पूजा होती है तो एक साथ 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा हो जाती है, क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा, चित्र भी देखे होंगे कि जिस गाय का जब हम चित्र देखते हैं तो उसमें देवताओं की पूरे उसके हर अंग में फोटो बनी होती है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ मान्यता है कि गाय में 33 करोड़ देवता वास करते हैं, और इसलिए हम लोग गाय का पूजन करते हैं। नई सरकार है, और क्या आपके मन में विचार है कि क्या कर सकती है? देखिए, ये सरकार का मिश्रण जो है बड़ा शानदार है। युवाओं को मौका, अनुभवशील लोगों का मिश्रण, और हम सब मिल करके और तेज गति से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और हर डिपार्टमेंट में, ऐसा नहीं कि अकेले एक डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। यानी तैयारी के साथ लोग जा रहे हैं, और ऐसा हम लोग का प्रयास है कि जनता को कितना अधिक से अधिक हम लाभ पहुंचा सकते हैं, उसकी तकलीफ दूर कर सकते हैं, उसके राह में जो कांटे हैं उनको कैसे हम अलग कर पाएं, उसका हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्दी, क्योंकि अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि बड़ी योजनाएं अगर बनाते हैं तो उसको फूल प्रूफ तरीके से हम उसको लाना चाहते हैं।
धन्यवाद लखन पटेल जी। ये थे लखन पटेल जी जो गौ संवर्धन की योजना पर भी काम करने के लिए तैयार है और कैसे लोगों को रोजगार मिले, किसानों को कैसे रोजगार मिले, उस पर भी काम करने की पूरी तैयारी है। हालांकि सरकार नई है, समस्याएं कई हैं, लेकिन फिर भी इनका पूरा आश्वासन है कि गौशालाओं को जिस तरह से 20 रुपए महज दिए जाते थे, तो उस पर ही विचार किया जा रहा है कि आगे और पैसा बढ़ाया जाएगा। दमोह से आजम खान। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में आज नव मतदाता सम्मेलन आयोजित किया गया। युवा मोर्चा के लिए जवाबदारी सौंपी गई थी। बड़ी संख्या में जिले भर से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में मौजूद थे। यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा युवाओं को संबोधित किया गया। युवाओं के द्वारा इसे काफी अच्छी तरह से सुना गया। आप पर निर्भर होगा हमारी गति, हमारी दिशा, भारत में आपके लिए संभावनाएं कैसी होगी, इसकी जिम्मेदारी भारत का भाग्य बताता। आपका मत आपका अधिकार। आज आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी स्कूल, कॉलेजों और युवा मोर्चा ने लगाए हुए सभी मंडलों और विधानसभा में कार्यकर्ता उनको लाइव के माध्यम से संबोधित किया और उन्होंने सभी युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश में यदि युवा सशक्त रहेगा, मजबूत रहेगा, तो देश की प्रगति और खुशहाली बढ़ती रहेगी। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी ने हम सभी युवाओं को जो 18 से 25 साल के युवा उनको संबोधित करके देश की शक्तिशाली को बताया और जो 14 से और 24 तारीख 2014 से 2024 तक जो देश में परिस्थिति बदली है और नए युवाओं को बताकर देश की प्रगति के लिए उन्हें संबोधित किया। नव मतदाता भारत का भाग्य बताता, इस थीम पर आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के समस्त युवाओं को संबोधित किया गया। संबोधन में देश के जो युवा हैं उनका देश में क्या योगदान रहेगा, आने वाले भविष्य में देश विश्व शक्ति बनने वाला है, इसमें युवाओं की क्या भूमिका है। जिस प्रकार मोदी जी ने आज हमारे देश के युवाओं को संबोधित किया है, जो देश में विकासशील देश गतिमान हो रहा है, उसमें युवाओं को क्या योगदान देना है। आज तमाम पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में 50 लाख से अधिक युवाओं ने मोदी जी को सुना है और आगामी समय में जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसमें अपने अधिकार का, मताधिकार का सही उपयोग करने की जो दिशा निर्देश आदरणीय मोदी जी ने दिए, निश्चित रूप से जब युवा आगे आएगा तो देश प्रगति के मार्ग पर। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज हमने मोदी जी को सुना और हम मोदी जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें संबोधित किया। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी आपका। इस अवसर पर सतीश तिवारी, भरत यादव के अलावा बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। दमोह के खलीज ने बद्री बाबा भी कहा जाता है, जिनके द्वारा दमोह की पहचान देश और दुनिया में बनाने का हमेशा ही प्रयास किया गया है और हर मंच पर उनके द्वारा दमोह का नाम रोशन किया गया है। अब उनके द्वारा दमोह से लेकर अयोध्या तक विशाल रथ यात्रा निकाली गई। अपने बालों से खींचकर ये रथ दमोह से अयोध्या तक ले जाया गया। बड़ी संख्या में भक्त उनके साथ रहे और जगह जगह उनका स्वागत बंधन भी किया गया। दमोह पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत हुआ। बद्री बाबा बताते हैं कि सीताराम की ऐसी अनोखी कृपा थी कि न जाने कैसे दमोह से लेकर ये रथ अयोध्या तक पहुंच गया। अयोध्या में उन्हें प्रवेश मिल गया, प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए और जब प्रभु श्री राम के दर्शन हुए तब उन्हें कैसा लगा, ये भी हमने उनसे जानना चाहा। बद्री जी, आपने काफी लंबी यात्रा की है, इस तरह का अनुभव रहा है, क्या 1992 में मैंने इच्छा की थी तो कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने और प्रभु जी विराजमान हुई, तो मैं अपनी चोटी से, हमारे बटियागढ़ से, हमारे गुरु श्री श्री भगवान जी के आशीर्वाद से और हमारे बड़े भाई मनोज देवलिया जी के नेतृत्व में मैं अपनी चोटी से बांध करके मैं अयोध्या तक रथ बना करके खींच के ले जाएंगे। तो वो समय आ गया और वो मैं करके वापस आ गया हूँ और 24 घंटा में हमें 50 से 60 किलोमीटर चलना था, लेकिन परमपिता परमात्मा की कृपा से, आशीर्वाद से हम कम से कम 60 किलोमीटर चले और फिर ऐसी स्थिति बन गई कि हम चलते गए और भगवान शक्ति देते गए और हमारे इतना प्यार उसने
राम भक्तों का मिला कि हमारी पूरी थकान दूर हो गई थी। 555 किलोमीटर लगभग आप पैदल चले हैं। लोगों को 5 किलोमीटर चलने में काफी परेशानी होती है। कुछ लोगों को कहना है कि हमारी तो संदेह था उन लोगों को कि ऐसा ना हो कि बद्री रात के चलते हों और गाड़ी में बैठ करके निकलते जाएं। तो जब हम फेसबुक लाइव चलाते थे तो 3 बजे 4 बजे भी हम पैदल चलते थे, तो उन लोगों को संदेह खत्म हो गया था। जब देखो आस्था विश्वास है तो सब कुछ संभव है। हमें कोई देने की पत्नी, क्योंकि हमें सबसे अच्छा लगा है कि दो ही हमारे देश के ऐसे महान तत्व विराजमान है। जैसे अगर वे ना होते तो मंदिर भी ना होते, जैसे नरेंद्र मोदी जी हमारे और देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री ये जी, अगर ये ना होते तो ना मंदिर बन पाता, ना ही हम होते और ना ही हम आपके सामने बोल पाते। दर्शन किए तो कैसा लगा, क्या अनुभव? अरे भगवान के दर्शन करने में की आगे की बात तुम्हारे मनोज देवन के भी बताया कि दर्शन में कितनी कायत खुश भाई। हमने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा हमें देख के मिले है कि भगवान राम ने आके, अरे समझो आप तो शुरू से कहते रहे थे कि सीताराम सीताराम, सीताराम के दर्शन करे। रात में तप्त हो गई, हम तो खुश हो गए। आप मेरे को नजर में आते भगवान से। आपके लिए तो आमंत्रण नहीं आया था, लेकिन आप विशेष रूप से अंदर कैसे? अरे तो इसमें क्या है कि जब तुम लोग काम कर रहा है काय को आमंत्रण, भगवान के दर्शन करने में काय को आमंत्रण, काय की 3 काय की का। अरे हम तो हिंदू है, अगर हिंदू नहीं जाए तो क्या दूसरी समाज की जाएगा? निरंजन की जरूरत नहीं है। कट्टर हिंदू वही होता है जो अपने भगवान के लिए देख के चलता है और भगवान के प्रति मानने को मानने भी तैयार है, वही हिंदू होता है। कैसे मिला फिर आपको? क्या परिवेश जो हमारे तो समाज से गए तो DI सब खड़े जब मैं देखो कि चोटी मारे दारा हो रहा है तो अपने अवस्था हो गई। और हमारी संग हमारे भगवान होते उनको के संबंध में हमें जो बताएगा कुत्ता काटो, हमें नहीं कहना चाहिए। उनमें जो हम ऐसे गए तो अपने आप रास्ता बन गई, आई DI और तो गुरुदेव जाई बता रहे आपको अच्छे पद पे विराजमान भी व्यक्ति बयान के गाड़ी में उतर के सीताराम कर रहे थे। प्रभु की माया क्या हो, बयान नहीं कर सकते हैं। पूरे रास्ते में इतना स्नेह प्रेम, हम लोग मानव हैं, मानवों को तो मिला भगवान का एक दूत कुत्ता हम लोगों के साथ था। सबसे पहले उसी का स्वागत, उसी को प्रणाम सभी राम भक्तों के द्वारा पूरे रास्ते में किया गया। और प्रभु की अयोध्या जीते जी हम लोगों ने स्वर्ग का अनुभव किया है। वैसे ही अयोध्या में प्रवेश हुए जय श्री राम के नारों के साथ। वहाँ कोई VIP या कोई ऐसा नहीं था, वहाँ राम भक्तों का मेला था। और 90% लोगों की आंखों में 22 तारीख 23 तारीख को केवल आंसू थे और खुशी के आंसू थे। वहां से राम की मूर्ति से नजर उठाने अलग करने की किसी की क्षमता ही नहीं थी। और एक बीच रास्ते में कोई घटना हुई थी जब एक बैल दौड़ने को था और वो जो कुत्ता आपके साथ था उसने कुछ ऐसा किया कि जिसके बाद क्या हुआ था घटनाक्रम? हाँ, जगदीशपुर से मिल्कीपुर के बीच में हम लोगों के साथ, चूंकि यूपी में पूरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई थी बद्री बाबा को, तो 4 पुलिस वालों के द्वारा कुत्ते को भगाया जा रहा था। हम सब लोग भी भगा रहे थे एक साल को। लेकिन बद्री बाबा चूंकि भगवा वस्त्र पहने थे और बहुत सारे लोग भगवा वस्त्र पहने थे, लेकिन साड़ मान नहीं रहा था, सीधे बद्री बाबा को मारने आ रहा था। पुलिस वालों के आग्रह पर बद्री बाबा ने एक रस्सी रथ से अलग की, लेकिन कुत्ता जैसे ही साड़ के पास आया तो इस बात के ईश्वर साक्षी है कि कम से कम 60 से 70 फीट दूर केवल कुत्ता उसने साड़ को सूंघा बस था। 70 फुट दूर जाके साड़ खड़े हो गया और उसने एक बार भी इस तरफ नहीं देखा। उसी समय और मेरे स्वयं और यात्रा में चल रहे हजारों राम भक्तों ने कुत्ते के पैर पड़े थे। तो सब परिस्थितियां ऐसी कि ऐसी घटनाओं में वीडियो नहीं बन पाते हैं, वरना आज संपूर्ण विश्व देख रहा होता कि वास्तव में प्रभु श्री राम का वह कोई दूत था जो बद्री बाबा की रथ यात्रा की रक्षा करने के लिए निकला था। संजय सरवरिया, लखीर एशियन न्यूज, दमोह।
विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। संपूर्ण गांव-गांव तक ये यात्रा पहुंच रही, जहां लोगों की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार के आग्रह के बाद संपूर्ण प्रदेश में यात्राएं निकल रही हैं। आज ये यात्रा आम चौपड़ा पहुंची, जहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिनकी समस्याओं को सुना गया, समस्याओं को हल करने का प्रयास किया गया। इन शिविरों के माध्यम से ऐसे लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जाता है जो शासकीय योजनाओं से वंचित हैं। भारत सरकार के माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना है खाद्यान्न योजना, जिसमें आपको निःशुल्क 5 साल और मिलना है। और जिनको गरीबी रेखा का राशन कार्ड है उनको तो मिलेगा, लेकिन जिनका गरीबी रेखा का राशन कार्ड नहीं है तो मजदूरी कार्ड बनाए। यदि कोई SC/ST का व्यक्ति है तो उसका जाति प्रमाण पत्र बस देना है, उसके अलावा आपको राशन फ्री में मिलेगा। यदि आप किसी और जाति धर्म के काम करते हैं, जैसे फल विक्रेता, ऑटो रिक्शा चालक या फिर और भी किसान का कार्ड बनता है, ऐसे लोग हैं, उनमें भी कैटेगरी है। तो खाद्य विभाग के सर बताएंगे कि आपको इन कैटेगरी में आपको राशन मिलता है। आपको कभी आपने सोचा था कि प्रधानमंत्री आवास मिलेंगे, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दी है कि आने वाले समय में कोई के घर पर कच्ची छत नहीं रहेगी, सबको हम पक्के मकान देंगे। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है, उनकी गारंटी है, और उन गारंटी के साथ वो जो कहते हैं वो करते हैं। करती हूँ कि अगर आप यहाँ उपस्थित होते हैं तभी ही कोई विकसित यात्रा, विकास यात्रा, कोई भी शिविर तभी सार्थक होता है जब हमारे ग्रामवासी वहाँ पर उपस्थित होते हैं, क्योंकि आपके लिए ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इन योजनाओं को क्रियान्वयन किया है। और तभी जब आप लोग नहीं आते और आपकी तक वो योजनाएं नहीं पहुंचती तो वो सफल योजनाएं नहीं मानी जाती। इसलिए समय समय पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी विकास यात्रा या विकसित संकल्प भारत यात्रा के माध्यम से आपके घर तक सरकार को लाते हैं, आपके घर तक हमारे ऑफिस को लाते हैं और एक साथ लाते हैं। इतने सारे अधिकारी कर्मचारीगण, इतने सारे ऑफिस यहाँ उपस्थित हुए हैं कि आप जब एक एक करके अलग अलग ऑफिस में धक्का खाते हुए जाते हैं और आपकी बात नहीं सुनी जाती तो आप निराश होकर लौट आते हैं और उस योजनाओं को लाभ को लेना चाहते हैं, लेकिन जो मुश्किलें आपके जीवन में आती है आने जाने की, उससे आप तंग आकर घर बैठ जाते हैं और शायद उन योजनाओं को जो पात्र व्यक्ति हैं उन तक वो योजनाएं नहीं पहुँच पाती। तो इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष PT राजू ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे, साथ ही अधिकारियों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ के सदस्य काफी परेशान हैं। लगातार 6 माह से इन्हें वेतन नहीं मिला। दीपावली जैसा पर्व गुजरा, लेकिन इनके घरों तक इनका जो वेतन आता है वह नहीं पहुंचा। कारण है सरकार की अनदेखी, जिसके चलते काफी परेशान है। आज बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा दमोह कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर अपना ज्ञापन सौंपा और मांग रखी गई कि उन्हें जल्द से जल्द उनकी वेतन दे दी जाए, ताकि उनके घरों में भी जो इस समय लगातार उन्हें कर्ज लेकर घर चलाना पड़ रहा है, उससे बताइए के संबंध में आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, क्या आज जिले के हम सभी अतिथि शिक्षक संघ के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं जो विगत हमारी 6 माह से वेतन नहीं हो रही है, जिसके कारण हम आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं कि हमारी स्थिति खराब। इतना बड़ा पर्व दीपावली का बड़ा त्यौहार भी हम लोग ने ऐसे ही गुजारा। उस समय भी हमें उस समय वेतन नहीं मिला था, और अभी संक्रांति का पर्व ये भी हमारा बिना वेतन का गुजरा है। और जो उच्च प्रभार में बहुत से प्रमोशन हुए, उसमें हमारे साथी बाहर भी हो गए, वो भी इस संकट से गुजर रहे हैं। उनका समायोजन भी किया जाए, और हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मांग है कि हमारा जल्द से जल्द वेतन का भुगतान किया जाए, ताकि हम अपने बच्चों की फीस भी भर सकें, अपना परिवार चला सकें। इतने कम वेतनमान में हम लोग अपना पेट पालते हैं, तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि हमारा 5-6 माह से लंबित वेतन का भुगतान किया जाए। हर महीने से वेतन नहीं मिली। अगर सरकार इस पर मुख्यमंत्री जी निर्णय नहीं ले रहे तो हम लोग
यहाँ 8 दिन में आत्मदान करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे जो है खाने पीने के लिए तरस रहे हैं, हम उनकी मांगे पूरी नहीं कर रहे हैं और हमारे घर की जो स्थिति है वो बहुत ही बेकार है। कितने माह से वेतन नहीं मिला? 4 महीने से वेतन नहीं मिली। अब बताओ हम लोग क्या करें? बस से जाओ आओ तो ऐसा तो नहीं कि वो लोग किराया नहीं मांगते। अब कोई उधार देने के लिए भी तैयार नहीं है पैसे। बच्चों के स्कूल से भी फोन आता जा रहा है। शिक्षक संघ जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वेतन संबंधी समस्या का वेतन संबंधी समस्या। मैडम बताइए किस संबंध में आज ज्ञापन दिया? हम लोग अतिथि शिक्षक है और हम लोग की 4 माह से हम लोग का वेतन नहीं मिला, उसके संबंध में हम लोग आए। क्यों नहीं मिला वेतन? क्या कह दिया जाता है आप लोगों से? हम लोग को ये कह दिया जाता है कि अभी हम लोग का बंटन नहीं आया, स्कूल से पूरी कार्रवाई कर दीजिए, बिल भेज दिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, बस इतना ही कह दिया जाता है। ऐसे में देखने लायक होगा नई सरकार है कब तक अतिथि शिक्षकों का वेतन देती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दबाव। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर संपूर्ण देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नमो मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा को यह जवाबदारी सौंपी गई। प्रत्येक विधानसभा में यह सम्मेलन आयोजित किया गया। बटियागढ़ के सावित्रीबाई फुले महाविद्यालय में नमो मतदाता का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री लखन पटेल मौजूद रहे। 18 से 23 साल की उम्र के नव मतदाता इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे। देश के प्रधानमंत्री के द्वारा युवाओं को संबोधित किया गया। युवाओं का यहां पर विशेष सम्मान भी किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एवं सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने मिलकर विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री के नाम राज्य मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। के लिए मतदाताओं को समझाने के लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में काम करने के लिए पार्टी द्वारा नियुक्त होते हैं। अभी लोकसभा के लिए अभी भैया पधारे, उनका मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मंडल के महामंत्री वेदराम पटेल जी हमारे यहाँ विस्तारक की भूमिका में जिन्होंने 8 महीने तक संवैधानिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया, ऐसे भाई रानू चौरसिया जी, आप फलेरा टीकमगढ़ के निवासी हैं, 18 वर्ष की आयु जिनने पूर्ण कर ली है, उनको भी आप मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करें और राष्ट्र हित के लिए मतदान अवश्य करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। 25 जनवरी को नए जो मतदाता है उनको नाम जोड़ने का काम होता है और आज उसी संदर्भ में नव मतदाता सम्मेलन में हम लोग आए थे। यहाँ पर सभी कार्यकर्ता भी थे, ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग थे और कॉलेज के विद्यार्थी थे। उनको अपने मतदान का उपयोग करें, अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं, इसी सब बातों को लेकर हम लोग यहाँ आए। साथ ही कॉलेज की कुछ समस्याएं थी, कुछ सब्जेक्ट के बारे में, कुछ स्टाफ के बारे में वो चर्चा हुई है। जनभागीदारी के अध्यक्ष जी से भी बात हुई है, तो सब प्रस्ताव लेकर 2-3 दिन में वहाँ भोपाल आएंगे। तो उच्च शिक्षा मंत्री से मिलकर जितनी भी समस्याएं हल हो सकती होंगी उनको हल करने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे सारी समस्याओं का निदान करेंगे। ये कॉलेज भी मेरे समय पर ही खोला गया था और आज उसमें जो भी कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा। मंच से बद्री विश्वकर्मा का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र व्यास, मंडल अध्यक्ष कपिल शुक्ला, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष अंकित राजपूत, वेदराम पटेल के साथ स्थानीय लोग मौजूद रहे। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दमोह के वैशाली नगर के समीप बुंदेला बाबा मंदिर में इस समय संगीतमय श्री राम कथा का भव्य एवं दिव्य आयोजन चल रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं और इस कथा को सुनकर अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिसके बाद यहाँ पर यह आयोजन लगातार चल रहा है और लोगों में खुशी का माहौल भी देखा जा रहा है। किस तरह से उत्सव के रूप में इस राम कथा को लोग सुन रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं।
जैसे ही अवध में पहुंची महाराज, अवध वासियों ने तो पहले से अपना घर सजा करके रखा था कि आज ठाकुर जी आ रहे हैं, आज हमारे राम जी आ रहे हैं। और ये हल्ला और हो गया था कि राम जी बस का ब्याह नहीं, तीनों भाइयों का साथ में ब्याह हो गया। तो 4 दूल्हा और 4 दुल्हन आ रही हैं। सारी नगरी कैसी सजी है, सबने सजा दिया। सजा दो घर को गुलशन का, क्यों अवध में राम आए इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह के असाटी वार्ड नंबर 1 श्री बरमदेव मंदिर सेवा समिति के द्वारा भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही, जिसको लेकर आज एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बूधव मंदिर से भव्य शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में वार्ड के लोग सम्मिलित हुए। आतिशबाजी की गई, डीजे की धुन पर भक्त जमकर झूमे और नाचे। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से भक्तों के द्वारा उत्साह के साथ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सीना तान के चलना सारन हाथ लता गौरा साथी बता कैसे कर बोला बोले बाबा से गौरा साथी। महिलाएं सिर पर कलश रखकर चल रही थी। बड़ी संख्या में
युवतियों के द्वारा, समाज की महिलाओं के द्वारा, युवाओं के द्वारा इसमें विशेष रूप से हिस्सा लिया गया। जय श्री राम का उद्घोष किया गया। हम आपको बता दें, श्री राम दरबार एवं श्री राधा कृष्ण की मूर्तियों की स्थापना यहाँ पर की जा रही है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। दमोह के विजयनगर में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा है। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। परम पूज्य स्वामी शिवानंद जी सरस्वती जी महाराज के द्वारा भगवान की अमृतमयी कथा का रसपान भक्तों को कराया जा रहा है। ताला लगा दो, कि आंख में ताला लगा दो, कि मुंह में ताला लगा दो, कि प्राण न निकले, पता नहीं कब, कहां और कैसे निकल जाए। तो बीच में तो कई हमारे मित्र आश्रम में हमसे कम उम्र के एक संत तेलंगाना में जबलपुर आए थे, ऑपरेशन हुआ, बिगड़ गया, चले गए। अभी हमारे कई लगातार हमसे कई छोटे उम्र के महापुरुष चले गए। ऐसा नहीं कि महाराज इतनी उम्र में कोई जाएगा। तो दुर्लभ मनुष्य शरीर, किंतु दुर्बल कब चला जाए, इससे भी एक दुर्लभ कोई चीज है। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। इससे भी ज्यादा दुर्लभ यदि कोई है उस महापुरुष के दर्शन। उसी का अनुवाद हमारे भगवत पाद शंकराचार्य भगवान ने किया है विवेक चूड़ामणि में। दुर्लभोत्रयी निर्वैतक देव मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशय। तो ये कह रहे हैं कि आप मुझे भागवत धर्म सुनाओ, इसलिए कई प्रशंसा करके। तो श्री हरि ने कहा, क्योंकि सबसे बड़े वही है, हरि ने कहा भगवान ने अपने मिलने के लिए जो रास्ता बताया है ये वही भगवता प्रोक्तो उपाया ह्यात्मलब्ध है। आत्मलब्ध है माने अपने आत्मा की प्राप्ति के लिए अथवा परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो रास्ता बताया गया उस रास्ते का नाम भागवत धर्म। अब भैया ये भागवत धर्म कैसे किया जाए? वैसे तो धावन निमिल या नेत्रे न स्खलित न पतेत दीह। इस भागवत धर्म में आंख बंद करके भी दौड़ो तो गिरोगे नहीं। करना क्या है इसमें? आपको कुछ बदलना नहीं है, सोच बदलनी। आप जो जो कर्म करते हो कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, काया से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। दमोह जिले के मड़ियादा थाना अंतर्गत एक मामला सामने है, जहां पर एक युवक के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया है। उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। बताया जाता है कि युवक का अपने ही सगे जीजा से विवाद हुआ था, जिसको लेकर इस तरह का मामला सामने आया है। दादा क्या नाम है आपका? जी, कहाँ के रहने वाले हैं? राजपुरा। ये कौन है आप? जी हमारे सामने। क्या नाम है इनका? बंटी। कहाँ के रहने वाले हैं? जी मर गया। क्या हो गया ना? दवाई किस वजह से? राजपुरा में दुकान करवा कहा तो हमने तो ऐसे अनार को रख तो मारता हुआ हम नहीं जाना कि जो करने हैं दवाई खाने 2 लाख आप ही ने मार दी? युवक का उपचार दमोह जिला अस्पताल में जारी है, जिसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा रहली विधानसभा क्षेत्र के एवं प्रदेश के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव अपने जुदा अंदाज के लिए जाने जाते हैं। लोगों के बीच लगातार चर्चा में बने रहना उन्हें बखूबी आता है। ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
सागर जिले के गड़ाकोटा स्थित श्री राम दरबार में चल रही श्री राम कथा महोत्सव के दौरान कथावाचक की वेशभूषा में पंडित गोपाल भार्गव नजर आए। भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु भी मौजूद थे। इसी बीच अपने बचपन का पसंदीदा भजन बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम ले गाकर सुनाया। भगवान रामलला के श्री विग्रह का उनकी मूर्ति की स्थापना हुई है। इस मंगल अवसर पर इस आनंद के दिन मुझे अपनी बाल्यावस्था में एक गीत जो हमेशा सुनता रहता था, बजता था, वो स्मरण आ रहा है। कुछ पंक्तियां मुझे आज भी याद हैं। मैं उनको दोहराने की या गाने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। हो सकता है त्रुटियां हों, क्योंकि 50 वर्षों से अधिक का वक्त हो चुका है। यह भी गीत चलता था। मैं इस गीत को सभी अपने चाहने वालों के समक्ष। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी गई। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कलेक्ट्रेट में हुआ कार्यक्रम आयोजित। दमोह के खली बद्री बाबा अयोध्या से पहुंचे दमोह गर्मजोशी के साथ हुआ स्वागत। अतिथि शिक्षकों को नहीं मिला 6 माह से वेतन, सौंपा ज्ञापन। कथा सुनने के लिए उमड़ा जनसैलाब। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।